हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज मैं फिर आपसे एक नए प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है ग्राफ्टोफिलियम पिक्टम या इसे कैरिकेचर भी कहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। तो देखिए, आप इसे देख सकते हैं, इनकी पत्तों की तरफ देखिए, बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लीव्स लगते हैं इनके। ये प्लांट हेज प्लांट के रूप में लगाया जाता है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पर इसे गमले में लगाया जाता है। इसकी बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं और इन पत्तियों का अगर आप गौर से देखते हैं, तो इनमें कुछ आकृतियाँ ऐसी बनी हुई होती हैं और जिसे कैरिकेचर भी इसीलिए कहा जाता है। इस प्लांट की एक छोटी-सी ब्रांच मैं लाई थी यानी जहाँ से मैं स्कूल जाती हूँ, तो हमारे बिल्कुल थोड़े से दूर चलते ही वहाँ पर एक घर था जहाँ पर ये प्लांट बहुत ही यानी 5 फीट या उससे ज़्यादा 5 साढ़े 5 फीट का था। वो पौधा मुझे हर बार दिखता था। तो मैंने बाहर देखा कोई नहीं है, तो 2-3 बार वहाँ पे गई और जब वहाँ पर एक लेडी दिखी, तो उनको मैंने सिर्फ़ ऊपर का एक सिरा माँगा, यानी एक सिर्फ़ ब्रांच छोटी-सी माँगी, बिल्कुल इतनी छोटी-सी, और उन्होंने मुझे वो दी और उसके बाद लगाने के बाद अभी 6 महीने के बाद देखिए ये पौधा कितना बड़ा हो गया है। यानी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है और मैंने इसकी ज़्यादा केयर नहीं की जैसे बाकी प्लांट की करती हूँ, लेकिन देखिए, और इसकी पिंचिंग मैंने हमेशा की है। तो क्या होता है कि इसकी पिंचिंग करने पर जो भी गमले में प्लांट होता है, अगर ये नीचे होता है और अपने आप बढ़ता है 6 या 9 फीट ऊँचा जब पड़ता है बढ़ता है सॉरी, तो इस पर एक लैवेंडर कलर के फूल आते हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हो और इसकी पिंचिंग करते रहते हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है इन पर फूल आना। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे फूल होते हैं इन पर। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही औषधीय गुणों वाला है। इसके बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती है और अपने यहाँ अगर हो तो ये बहुत ही अच्छा है अपने स्वास्थ्य के लिए। वैसे देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय प्लांट है, यानी जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। लेकिन देखिए, मैंने इसकी पिंचिंग करी है तो इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें गमले में प्लांट लगाने होते हैं और ये ज़्यादा जितना बढ़ेगा तो उतना गमला भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ और देखिए, यहाँ से ये कितना घना हो गया है। तो देखिए, छोटी सी छोटी ब्रांच भी इसकी लग जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये मिट्टी का गमला लिया है और ये 10 इंच का गमला है। तो बिल्कुल छोटी सी कटिंग थी और देखिए इस तरह से अब ये बहुत ही हेल्दी बन गया है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएँगे, तो जैसे ये बीच में वाइट और देखिए पत्तियों का गहरा रंग। तो इस तरह से यानी अंडाकार शेप में ये पत्ते होते हैं और यहाँ इसकी शिराओं के साथ देखिए क्रीम कलर, पिंक कलर और वाइट कलर, ऐसे इसके कलर चेंज होते जाते हैं और बहुत ही कलरफुल ये प्लांट होते हैं। अगर आपको इसके प्लांट मिलते हैं कहीं भी तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही औषधि गुण वाला और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये प्लांट है। नर्सरी में शायद ये मैंने अभी तक मुझे याद नहीं, लेकिन ग्रीन पत्ते मुझे कुछ याद है कि वाइट बीच में ऐसा शेड मैंने देखा है, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो जैसे ये एक प्लांट मेरे पास हो गया है, तो अब मैं इसके कलर अगर मुझे मिलते हैं तो मैं ढूँढूँगी। ये तो बिल्कुल आसानी से मेरे घर के पास चलते हुए मुझे मिला था, एक ब्रांच लेकर मैंने इसे ग्रोथ किया है। तो इस तरह से कुछ नए प्लांट अगर आपको दिखते हैं तो किसी से आप माँग कर ले सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देखिए, इस प्लांट से सारी कटिंग मैं और भी लोगों को दूँगी। मैंने एक प्लांट हमारे यहाँ जो मेरी फ्रेंड है उनको दिया था, जो इसी के साथ बड़ा हुआ था। यानी इसकी कटिंग लगाने के बाद जल्दी मैंने दूसरी कटिंग लगाई थी, बिल्कुल इतनी सी कटिंग ली थी मैंने। देखिए इस तरह से इतनी कटिंग लाई थी मैं। तो इसके 2 ब्रांच से 2 प्लांट तैयार हो गए थे, तो एक मैंने मेरी अपने फ्रेंड को दी है, जिसे बहुत ही ये जो इंडोर प्लांट होते हैं या ऐसे पत्तियों वाले जो प्लांट होते हैं, वो उसे बहुत ही पसंद है, तो मैंने उसे गिफ्ट किया, तो वो बहुत ही खुश हुई है और जब भी उस पौधे को देखती है तो उसे मेरी याद हमेशा आती है। तो इस तरह से अपने फ्रेंड या किसी और पहचान वालों को अगर ये प्लांट आप गिफ्ट देते हो तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा केयर तो हमें नहीं करनी पड़ती है।
तो बस मैंने इसे वही 7:1 का रेशो लेकर लगाया था मिट्टी में, और सिर्फ़ इसे आपको महीने में 1 बार डीएपी और कोई भी कंपोस्ट आपको देना है, 2 मुट्ठी कंपोस्ट, इस तरह से इसकी देखभाल करनी है। वाटरिंग यानी जैसे-जैसे ये बढ़ता जाता है, और एक दिन में, अभी समर का महीना चल रहा है, तो जैसे मैं यानी सुबह पानी डालती हूँ, लेकिन शाम तक भी ऐसा हो जाता है कि देखिए इस तरह से कि ये पौधा पूरा मुरझा जाता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत हो गई है और गमला पड़ गया है छोटा। तो जितना भी पानी डालती हूँ तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और फिर से उसे पानी की कमी होती है और वो दूसरे दिन मुझे सूखा हुआ सा दिखता है। तो वो मुझे थोड़ी-सी वाटरिंग की यानी केयर करनी पड़ती है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। बाकी कुछ नहीं करनी केयर इसकी गुड़ाई कर दो। देखिए इस तरह से, तो 15 दिन, 20 दिन या महीने में 1 बार तो किसी भी प्लांट की आपको गुड़ाई करनी ही है। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद देखिए, अब मैं यानी बहुत दिन हो गए इसमें मैंने कोई भी कंपोस्ट भी नहीं डाला, यानी जब से लगाया और जैसे इस गमले में शिफ्ट किया, तभी जो कुछ डाला था फर्टिलाइज़र वही, और अभी से 5 महीने हो गए शायद प्लांट को, 5 नहीं 4 भी हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कब। तो इस तरह से तब मैंने इसे फर्टिलाइज़र के साथ रिपोर्ट किया था। लेकिन आज मैं देखिए मुट्ठी भर कंपोस्ट, देखिए इस तरह से, ये गोबर की खाद है, अच्छी डिकम्पोज़ हुई। तो इस तरह से देखिए इनमें डालना है, और थोड़ी-सी डीएपी के दाने भी डाल दूँगी, और फंगिसाइड जो बाकी प्लांट को हम महीने में 1 बार देते हैं, फंगिसाइड और इप्सम सॉल्ट, बस इतना ही देना है। बाकी अच्छे से गुड़ाई करके देखिए इस प्लांट को आप अपने घर ला सकते हैं, और अच्छी केयर करने पर, यानी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन हर पौधे को तरफ थोड़ा तो ध्यान देना ही पड़ता है। तो इस तरह से ये पौधा बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, देखिए इस तरह से। और इसकी अगर आप 2 ही ब्रांचेस होती तो सोचिए ये कैसा लगता। तो इसकी मैंने पिंचिंग करी है, तो ये बहुत ही बुशी और घना हो गया है। मैंने इसे ज़्यादा, यानी अभी सर्दी के टाइम से ये सिर्फ़ धूप में ही था, पूरे दिन की धूप में था। अभी जब गर्मियाँ बढ़ रही है, तो बाकी प्लांट के साथ मैंने इसे यहाँ पे लाई। ये देखिए, ये मेरा 10 इंच का पॉट है। तो शायद हो सकता है जैसे ये बढ़ता जाएगा तो मुझे और बड़ा पॉट देना पड़ेगा इसे। तो फ़िलहाल जब तक चलता है तो इसी पॉट में रहने दूँगी। बाकी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने पर मैं इसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये प्लांट बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। मुझे पत्तों की प्लांट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरह के भी प्लांट हमारे गार्डन में होने चाहिए, जिससे और भी गार्डन में चार चाँद लग जाते हैं। और अगर ऐसे खूबसूरत प्लांट मुझे नर्सरी में मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करूँगी। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है ये प्लांट, जो बहुत ही यूनिक लगता है। तो फ्रेंड्स, ग्राफ्टोफिलियम पिक्टन के बारे में आज ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।